आज मैं फिर से कहूँगा कि मैं बहुत सारे अपडेट के साथ इतने सारे सवाल, बड़े बड़े सवाल है ना, सबको जीरो कर दूंगा आज। आज मुझे कुछ टाइम और चाहिए। जो आज अब फिलहाल जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े जितने सारे सवाल है, उसको हमें प्रूफ के साथ आपको समझा दूंगा आज। ठीक है। एक्चुअल में मैं तो सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है सभी को कि जाला स्टील का मैं फैन हूँ। मैं जितने जब से जाला स्टील के साथ जुड़ा हूँ, मैं और कुछ नहीं मुझे मालूम, सिर्फ जाला स्टील और उनके पार्टनर के अलावा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मंच में उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स, मेंटर्स के साथ साथ ऑलराउंडर कोर टीम को मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मोनिश सर, मिस्टर राहुल सर, मिस्टर सुमित सर, मिस्टर रत्नेश सर। मैं सौरभ दत्ता, बांकुड़ा, वेस्ट बंगाल से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बड़े बड़े जो जितने सवाल है उसको क्लियर करेंगे, फिर मैं मेन टॉपिक के ऊपर आऊंगा और उसको भी क्लियर करते जाऊंगा। एक मिनट। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? ओके। हम सभी लोग लाइव से वापस आ जाए ताकि इनका स्क्रीन शेयर मेन हो जाए। चलिए हम लोग लाइव से वापस बाद में आ जाएंगे। देखिए, मैं एक्चुअल जितने सारे सवाल होता है मेरे पास भी आता है, जितने सारे कंफ्यूजन, गलत अगर कोई सवाल होता है ना, मैं सीधा सपोर्ट से पूछता हूँ। और चाहे जो भी लीडर है, उनका जो भी सवाल है उन तक मैं पहुंचा देता हूँ, चाहे वो लीडर हो चाहे वो मेंबर हो, सब आप ही के बीच में ये होता है। और तो कुछ सवाल ऐसे था जो बहुत बड़े बड़े लीडर में भी कहा था, इसके अंदर बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब भी है, मैं सबको आपको क्लियर करते जाऊंगा। ये जो चीज़ था, मैं पूछा था कि जो एडवर्टाइजमेंट इनकम प्रोग्राम है, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम प्लान जो है जाला स्टील दिखा रहा है एकदम पहले जब से जाला स्टील स्टार्ट हुआ था 20 अप्रैल 2020 से, क्या ये एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम फिर भी जारी रखेगा जाला स्टाइल? क्योंकि देखिए, मेरे तो मुझसे सपोर्ट के साथ बातचीत चलते रहते। मैं इससे पहले भी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम के साथ साथ बहुत सारे सवाल पूछा था कि सर आपको कि यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम होगा, इससे आपका कोई बेनिफिट है? जाला स्टील सपोर्ट ने कहा था हाँ, इससे हमको इनकम मिलेगा, कमीशन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मिलेगा, बात को ध्यान दीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी कंपनी नहीं है। यहाँ से अगर यहाँ अपना प्रोग्राम रखेगा तो यहाँ से जाला स्टील को कमीशन मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी कंपनी यह खुद यह रख रहा है कि यह अपना प्रोग्राम रख रहा है? बिल्कुल नहीं। थर्ड पार्टी कंपनी जो यूरोप का एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, जो ऑलरेडी मतलब रनिंग पोजीशन पे है। ठीक है, उसके साथ यहाँ का एग्रीमेंट हुआ है। और जाला स्टील एक अलग प्लेटफॉर्म है और वो जो न्यू एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है वो अलग। तो और यहाँ मिडिल मैन के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह जाला स्टील कन्फर्म भी किया है कि यह इसके अलावा और कोई प्रोग्राम कुछ भी नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम जारी रखेंगे आप? कंपनी साफ साफ ने कहा था कि बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जाला स्टील प्लान and is not relevant at this time. No, there will not be any advertisement program, product or plan or with जाला स्टील at all. कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, कुछ भी प्रमोशन नहीं रहेगा। और भी एक स्टेटमेंट आपने मेरे जितने सारे मेल है उससे देखे होंगे कि जाला स्टील will be an independent company when the activation period will be end, when it will reach up to 2 million. जब ये 2 मिलियन तक पहुंच जाएगा, अप टू 2 मिलियन मैक्सिमम, आप इसको मिनिमम मत समझिएगा। जब ये एक्टिवेशन जो चल रहा है, जब ये अप टू 2 मिलियन हो जाएगा, तो और तब जब हो जाएगा तब जाला स्टील अपने आप को इंडिपेंडेंट कंपनी के रूप में रखेगा और यहाँ वो अपना जो पार्टनर है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देंगे, लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो भी मैसेज है, जैसे कि देयर विल बी कमिंग न्यू मैनेजमेंट टीम टू जाला स्टील, इसको आपको पता होगा कि जाला स्टील स्टेप डाउन किया है मिडिल ऑफ दिस ईयर, मतलब जून जुलाई में। और
वो वापस आएगा एक नई कंपनी के ये मैनेजमेंट के साथ रिस्टार्ट करेगा जाला एक्चुअल को। अभी जाला एक्चुअल में फिलहाल कुछ भी नहीं है, केवाईसी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, तो फिर मेरा सवाल था कंपनी को, तो फिर यहाँ आपने कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं, मतलब कोई भी प्रोग्राम नहीं ले आएगा, ठीक है। जाला स्टाइल एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम नहीं रहेगा, वो अपने न्यू कंपनी के साथ NLP रख सकता है या फिर कोई प्रोग्राम लाकर रख सकता है, नाम भी चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल आप कुछ भी नहीं कह सकते जाला के लिए। तो मेरा सवाल था कि यह का क्या होगा फिर, यह तो अपना प्रोग्राम नहीं ला रहे, वो तो न्यू थर्ड पार्टी कंपनी से मतलब टाइप किया, एग्रीमेंट किया है, तो उसका थर्ड पार्टी कंपनी जो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी लॉन्च होगा तो चलेगा, यह का क्या होगा, यह क्या बंद हो जाएगा? मैंने साफ साफ पूछा था, तो कंपनी ने क्या आंसर दिया था, ये सब आपको ऑलरेडी मिला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार आपके बीच ये सब न्यूज रख रहा हूँ, ऑलरेडी इतने सारे मेरा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार इतने सारे मेल आपको मैं भेजा था, सभी का ये है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर नहीं है, तो ये मीटिंग आपके लिए शानदार होगा, आप नोट करके रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। एवरी स्पीच व्हाट आई एम सेइंग इट्स इम्प्रूवेबल। तो देखिए, द ओनली पार्ट दैट ईहा हैज एंड वी हैव इन ऑल ऑफ दिस is that they have been preparing and negotiating for you. This is the ultimate opportunity and there won't be any other program beyond this one. इसका मतलब है कि यहाँ बंद नहीं करेगा, यहाँ थर्ड पार्टी कंपनी के साथ साथ काम करेगा, वो अपना काम को जारी रखेगा, ठीक है। मैं एक्चुअल में कंपनी जो भी स्टेटमेंट देता है ना, उसके बीच अगर कोई भी मतलब सवाल होता है मैं पूछ लेता हूँ, तो ये भी सवाल एक था, तो आपको मिल गया होगा कि क्या बंद नहीं होगा, वो अपना काम जारी रखेगा, थर्ड पार्टी कंपनी के साथ वो अपना काम जारी रखेगा। चलिए नेक्स्ट बड़े सवाल ये था, देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो था, मैं सबसे पहले किसी दिन 27 सितंबर जब यहाँ में एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले रिस्क मैं ही लिया था। मैं एक्चुअल में रिस्क लेना बहुत पसंद करता हूँ, रिस्क लेता हूँ मैं रिस्क किया था, और उसी टाइम मैं स्क्रीनशॉट भी किया था, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मैं खुद लिखा था एक एक करके, और सबसे फास्ट और करेक्ट वे में आप सभी के बीच में रखा था, मुनीष सर को भेजा था, मुनीष सर ने सबको भेज दिया था। वर्ल्ड वाइड भी मैं बहुत सारे ग्रुप चैनल भी बना रहती हूँ, जैसे कि आपको बोला हो, तो पर्सनली भी बहुत सारे लोगों को मैं भेजा था। फिर भी आपने गलती किया तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं सब रिस्क लिया, मैं अपने आप को रिस्क लेकर मैं सब कुछ बनाया, शॉट के साथ सबको भेजा, फिर भी आपने कैसे नो थैंक्स बटन पर क्लिक कर दिया। तो फिर भी आपने किए थे, और इसके रिगार्डिंग मैं आप ये तो कंपनी का आप दोष नहीं दे सकते या किसी को दोष नहीं दे सकते, ये दोष खुद आपका है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है, आप किसी से पूछिए, सबसे पहले किसी से पूछिए आप कैसे नो थैंक्स बटन पर क्लिक कर दिया, और फिर भी कुछ टाइम आपको वेट करना भी चाहिए था, और ऐसे भी इंफॉर्मेशन भी ऑलराउंडर चैनल पर भी आपको मिल जाया था। आपने नहीं देखा, आपने क्या किया, आपने नो थैंक्स बटन पर क्लिक कर दिया और अपने आप को अपॉर्चुनिटी से हटा दिया। लेकिन फिर भी आपने प्रयास किए थे उसी दिन जैसे कि मोहित सर भी रिक्वेस्ट किए थे, राहुल सर सबने रिक्वेस्ट किए थे, मैं भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल था, इसलिए कुछ दिन बाद मेरा रिप्लाई आया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें रिप्लाई क्या आया था उसी को चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता भी होगा कि कंपनी ने किया के साथ नेगोशिएशन पर है अभी भी, और कंपनी ऐसे कंफर्मेशन दे रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आप सबके बीच में आएगा, और आपको एक बार और रिस्टोर और रीओपन का बटन आपको देखने को मिलेगा। जिनका आईडी परमानेंट डिसेबल हो गया है, उनको और एक बार ये सुविधा देने मतलब मिलेगा। आपको फिर से एक बार साइन अप मी पर क्लिक करना होगा और अपने आप को एक्टिवेट करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद आप वेट कीजिए, ये आएगा, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा, ये जो प्रॉब्लम था, ये देखिए, आइदर दे हैव डन ऑल करेक्टली एंड डिड नॉट सी ऑल द इंफॉर्मेशन, द न्यू पॉपअप विल शो ईच टाइम दे लॉग इन अंटिल दे आर आइदर सिलेक्टेड यस और नो। एक्चुअली ये जो प्रश्न है ये मेरा था एक्चुअली। फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऑलराउंडर, हमारे जो एक्सपर्ट मेल एक्सपर्ट चैनल है उसमें राहुल सर ने कहा था, मतलब पहली बार मैंने उस दिन आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। राहुल सर ने कह रहे कि मैंने ओपन किया लेकिन साइन अप मी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैंने तो आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको बोला कि दो चीज हो सकता है इसमें, एक टेक्निकल इश्यू हो सकता है और दूसरा अगर एक्टिवेशन पीरियड एंड हो गया है अप टू 2 मिलियन, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। मैंने उसी दिन कहा था उनको और ये सवाल मैं रखा भी था सपोर्ट को कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने किया था कि बिल्कुल ये टेक्निकल इश्यू ही है और जिन्होंने साइन अप मी का ऑप्शन जो है पेज जिनको नहीं दिख रहा है उनको जरूर दिखेगा। जैसे कि कह रहा है आइदर दे हैव डन ऑल करेक्टली, आइदर दे हैव डन ऑल करेक्टली का मतलब अगर आपने कर लिया है साइन अप मी पे तो आपको नहीं दिखेगा। एंड डिड नॉट सी ऑल द इंफॉर्मेशन, अगर आपने नहीं दिखे the new pop-up will show each time the login until they have either selected yes or no। तो ये पॉपअप आपको आएगा जरूर आएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, आपको जस्ट वेट करना है। अगर आप में से किसी को ऐसा हो रहा है आएगा, आप नाराज मत होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो सवाल था ना, मैं आपको बता रहा हूँ सवाल क्या था और जवाब क्या था। एक्चुअली एक बड़े लीडर का जो है उसने कहा था एक मीटिंग में, नाम भी उस समय, ठीक है, एक मीटिंग में कहा था, किसने भेजा है आपको बता दिया। ठीक है, ओके, ठीक, कोई बात नहीं। एक रिकॉर्डिंग था, मैंने पूरा सुना उस दिन, और एक लीडर का जिसमें दो बड़े सवाल था, जिसमें से ये एक सवाल उनका ये सवाल था, और आपने देखे भी होंगे, उन्हें टेक्स्ट करके भी भेजा था बहुत सारी जगह पर, और मुझे कहीं ना कहीं जगह से अगर मिल जाता है कोई ऐसा सवाल मैं तुरंत पूछता हूँ और आपके माध्यम से उन तक पहुँचा देता हूँ। ये मैं करते आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर भी रखूँ। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा यह मतलब लाइव जो न्यू एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, लाइव होने के बाद अगर मुझे फिर भी मैं अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो ये जो सवाल था, ये सवाल था कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, उनका कहना है कि न्यू एफिलिएट कंपनी लॉन्च तो करेगा, लेकिन देख लीजिएगा आपने सभी ने, उसमें आपको फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेगा। ठीक है, इन सवाल है जो मैं कह रहा हूँ, फिर से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, फिर जाके आप विथड्रॉल कुछ कर ले सकते हो। बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होने वाला इसमें, आप देख लीजिएगा। उनका ये सवाल था। ठीक है, तो मैं साफ साफ उसी सवाल के ऊपर रख दिया था। आपको ईमेल की सब कुछ है, आपके पास है, शायद आपने किसी ने पढ़े होंगे, किसी नहीं पढ़े होंगे। तो कंपनी ने साफ साफ लिखा है, देखिए, यू डू नॉट हैव पे एनी मनी टू मेक एनी मनी इन द न्यू अपॉर्चुनिटी विद द एफिलिएट कंपनी। मतलब आपको पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट देना नहीं है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी मतलब देना ही नहीं है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट का बात ही नहीं करना है। ये क्या चिंता है आपका। तो ये मैं रखा था उस टाइम। अब यार जी नीचे जो मेल है, जो मैसेज है, देयर विल बी मोर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल एक बात बड़ा अपने आपका अंदर आपके दिमाग में एक सवाल चलेगा कि जाल एक्चुअल में तो केवाईसी बंद है। ठीक है, यहाँ में केवाईसी नहीं है, तो जिन्होंने मतलब फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और एक स्टेटमेंट आपको मैं मतलब रिमाइंड कर देता हूँ कि हाँ, ठीक है, यहाँ 2023 में शायद मई जून जुलाई ऐसे, ठीक है, उन्होंने लेटर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस लेटर में था हाइब्रिड बिजनेस रिगार्डिंग। ठीक है, मैं लेकिन उसके रिगार्डिंग मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा था कि जो भी कंपनी अमेरिका और यूरोप में रहेगा, ठीक है, अमेरिका और यूरोप में रहेगा, उनका मेंबर्स को, उनका सारे मेंबर्स को केवाईसी कंपलसरी है। ये स्टेटमेंट आपको
मैं रिमेम्बर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी कंपनी अमेरिका और यूरोप कंट्रीज के अंदर होगा उनका सभी मेंबर्स को केवाईसी कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। तो अभी तो आपका सवाल होगा तो फिर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो इसका क्या होगा फिर? बिल्कुल, देखिए चार लाइफस्टाइल का अमेरिका में है, ठीक है, न्यूयॉर्क, उसका केवाईसी कंपलसरी है। लेकिन आपको जैसे कि मेरा पहला सवाल में बोला कि चार लाइफस्टाइल और थर्ड पार्टी कंपनी, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी अलग, टोटल अलग, कोई रिलेशन नहीं है। पहले आप क्या करते थे, चार लाइफस्टाइल में केवाईसी हो गया, यहाँ पे केवाईसी, ठीक है, दोनों को हो जाता था। उस टाइम नॉर्डिक पार्टनर था, चालास्टल का पार्टनर यह, और नॉर्डिक हमारे केवाईसी कर देता था, नॉर्डिक कंपनी। लेकिन ये जो है ना, ये टोटली अलग है। तो क्या होगा इसमें, देखिए कंपनी क्या लिखा है, ये जो पहला जो स्टेटमेंट है यह ठीक है, आपको पता है, इसको नहीं, नीचे जो लाइन है उसको मैं पढ़ रहा हूँ सबके सामने। Then you also asked about the possibility of completing a KYC. The new affiliate company will pursue have a KYC possibility themselves. This is me just assuming that they of course will provide the service. मतलब आपके सामने प्रूफ है, इसका मतलब है आप चिंता मत कीजिए, जो भी फ्री रेफरल हो रहा है कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको केवाईसी कंपलसरी करना ही पड़ेगा। और ये केवाईसी होगा न्यू एफिलिएट कंपनी के थ्रू वहाँ पर ये केवाईसी होगा। मिल गया आंसर? चलिए नेक्स्ट। ये सवाल एक बार और, जैसे कि मैंने कहा कि वो जो बड़े लीडर था ना, उन्होंने दो सवाल रखा था। एक सवाल को मैंने जवाब दे दिया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपलसरी नहीं। दूसरा सवाल ये था, और ये सवाल कल भी मैं एक मीटिंग में गया था एक चैनल पर, वहाँ पर भी एक बहुत बड़े लीडर था, नाम नहीं लूंगा मैं, उनको भी वहाँ पर भी ये सवाल था, मैंने उनको जवाब दिया था, आज भी मैं दे रहा हूँ। देखिए ये सवाल आप सभी लोगों का है, मुझे पता है, मतलब कम से कम 90% तो होगा ही होगा। उनको कहना है कि चार लाइफस्टाइल ने शुरुआत से आज तक, ठीक है, कह रहे थे कि हमारे दुनिया को आजादी देने के लिए, ठीक है, पूरे दुनिया को आजादी देने के लिए, और अब फिलहाल 2 मिलियन का बात चल रहा है, ये कैसा हो गया? तो 2 मिलियन के लिए अगर है तो पहले क्यों नहीं बताया? सिर्फ 2 मिलियन लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगा, हम लोग तो क्यों आया था इसमें? बिल्कुल नहीं, मैं इस सवाल को रखा था उस दिन, मैं उस स्टेटमेंट को भी रखा था कि आपने तो जैसे बोले थे 20 मिलियन, 1 मिलियन, 50 मिलियन, 1 मिलियन, तो आपने 2 मिलियन की बात कर रहे क्यों? देखिए उन्होंने कहा then when the new opportunity begins, ऊपर का छोड़िए, उसको आपको पता है, एक पढ़ देता हूँ। This is why it's crucial to act fast right now. There is only room for 2 million dedicated individuals. मतलब अभी सिर्फ 2 मिलियन डेडिकेटेड एक्टिव जो है, जिन्होंने पीवी किया है ऑलरेडी, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी पीवी किया है चार लाइफस्टाइल में, उनको और फर्स्ट आपको करना होगा, ठीक है। 2 मिलियन अभी फिलहाल के लिए है, बाद में क्या? Then when the new opportunity begins and this affiliate marketing company is opening its door to all the 2 million people joining through IHA, then you can of course invite as many people as you possible can. 10, 20, 50 million, all up to, मतलब ये जो एक्टिवेशन पीरियड चल रहा है, इससे न्यू एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी का रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन, वो भी आपको मैक्सिमम, ठीक है। ये हो जाने के बाद कुछ टाइम और लग सकता है, जैसे कि कंपनी ने पिछले न्यूज़लेटर में अपने, पिछले मेल रिप्लाई में आपने देखे होंगे कि कुछ टाइम और भी लग सकता है। और जैसे कि कंपनी ने इस साल का पहले, मतलब मुझे मैसेज मिला था 15 फरवरी को, उस समय से कंपनी कन्फर्मेशन दे रहा था कि इस साल शुरू होगा तो शुरू होगा इस साल ही। मैं कोई पर्टिकुलर मंथ बिल्कुल नहीं कहूँगा, कंपनी ने भी मेंशन किया है नवंबर में शुरू होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसको तो पकड़ कर चलिए, इस साल शुरू होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना है। और इसमें कंपनी देख रहे जब भी ये लॉन्च हो जाएगा, जब भी लॉन्च हो जाएगा कंपनी, उसके बाद इसका गेट ओपन हो जाएगा पूरे दुनिया के लिए। आप अपना इनविटेशन लिंक कहीं पर भी भेज सकते हैं, 2 मिलियन नहीं रहेगा ये, 2 मिलियन अभी फिलहाल चाहिए। ये जैसे कि आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है,
जब 3 मिलियन लगा था, आपको याद देता हूँ, 3 मिलियन लगा था यहाँ में रजिस्ट्रेशन। उस टाइम आपको याद होगा 3 मिलियन KYC वेरिफिकेशन चाहिए। फिर हमारा जाला सिखा रहा था ना, यहाँ को लाएंगे, है ना। तो क्या हुआ था, प्रॉब्लम ऐसा था कि 3 मिलियन होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। 2020 अप्रैल को आया था जाला स्टाइल 3 मिलियन को लाने के लिए, होते होते 2021 जून तक चला गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम कुछ मतलब, अभी तो फिलहाल हमारे पास कितनी कम्युनिटी है बता रहा हूँ सब कुछ। उस टाइम कम्युनिटी नहीं था ना, 0 से स्टार्ट किए थे हम, और उस टाइम कोरोना भी था, तो बहुत लंबा समय लग गया था। इसी दौरान जितना सारे एडवर्टाइजर जो भी था वो चला गया था। अभी तो फिलहाल आपका सवाल होगा तो फिर अभी भी तो हो सकता है ऐसा नहीं। क्यों? उस दो चीज आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि न्यू एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी क्या है, रनिंग है ऑलरेडी। नंबर पॉइंट अच्छे से नोट करके रखिए, वो रनिंग है, चल रहा है, उसको हमें मतलब पता ही नहीं है, नाम कुछ भी नहीं पता, ऑलरेडी रनिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कम्युनिटी वो भी मजबूत है हमारे पास। वो तो 0 था ना उस टाइम, 0 से हम पीवी, उसके बाद फ्री बहुत कुछ आया था। अभी क्या है, अभी तो मतलब कंपनी ऑलरेडी न्यूज़लेटर में बताया 20 मिलियन, 2 करोड़ वीजा रजिस्टर्ड मेंबर है, और पीवी वेरीफाइड मेंबर है 6 मिलियन, मतलब 8 लाख पीवी मेंबर है। वो भी इस डाटा है 2022 का, क्या ना, वेबसाइट में आपने देखे होंगे। तो आपको लगता है कि ये होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। और ये भी कंपनी कंफर्मेशन किए है कि 2 मिलियन मतलब वो आपको लगेगा, न्यू अपडेट कंपनी कह रहे हैं आपको लगेगा। उसके बाद इसका गेट ओपन होगा और ये 2 मिलियन में नहीं रहेगा, ये पूरे दुनिया के लिए हो जाएगा आपके सामने। तो इसका आंसर आपको मिल गया। चलिए और कहिए, और नहीं है? ठीक, हाँ, और एक है इसी के, ये है, ठीक है। ये एक सवाल था, ये सवाल था पीवी रिगार्डिंग, जैसे कि पेड पीवी है ना, ये जो ऊपर वाला जो मैसेज है इसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि पेड पीवी का मतलब क्या है। कि पेड पीवी का मतलब भी बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें होता है। पेड पीवी क्या है, कोई भी कुछ भी मतलब कह देता है, ये पेड पीवी है तो ये पेड पीवी, बहुत सारे कंफ्यूजन है इसके अंदर। इसका प्रूफ इसमें है ऑफिशियली, आप देखिए। After through negotiation, the company has been agreed to honor the extra referrals for which many of you paid PV, है ना, ये मैसेज आपको मिलता है। अच्छा, लेकिन नीचे जो मैसेज है आपको नहीं देखे होंगे अपने, तो नीचे वाला मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ, उसी में आंसर छुपा हुआ है। And all the packages from before were for the PV and the verification process. The premium package क्या है, ये PV का क्या कह रहा है कंपनी? The premium package were PV vouchers, मतलब आपने देखे होंगे 2021-22 में जितने सारे ओल्ड हमने लीडर्स मेंबर्स थे उस टाइम हमने देखे थे PV वाउचर्स, प्रीमियम वाउचर्स, और EDV स्पॉन्सर्स पैकेजेस देखे थे ना, कॉम्बो पैकेजेस। ठीक है, इसमें कॉम्बो पैकेज का लिंक है, लेकिन चीज एक ही था, उसमें PV वाउचर ही था और EDV स्पॉन्सरशिप पैकेज, मतलब उनमें से हमने कुछ रेफरेंस हमको मिलता था PV किए हुए कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो all the packages from the before were for the PV and the verification process. The premium package or PV voucher that only could give to team members. The ADV pack were also for the personal verification process. जैसे कि मैंने बताया, the only difference was that those were for the people, not that we invited. अच्छे से पढ़ी इस लाइन को। ये अपने इनवाइटेशन नहीं किए थे, ठीक है, but for the people that the company was going to put in your first line. जिन्होंने पीवी के लिए पैसा इन्वेस्ट किए थे, जिनके पास नॉन पीवी वाउचर पड़े हुए हैं, और EDV स्पॉन्सरशिप पैकेज जिन्होंने परचेज किए थे, कंपनी रेफरल देने के बाद किया था, तो इसका एग्रीमेंट हुआ है। सिर्फ इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे सवाल आपके आता है, उनको भी मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। जैसे कि आपको सवाल होगा कि 3 फ्री रेफरल का बात हुआ था ईहा का, है ना, ईहा का हुआ था। ये पॉइंट को अच्छे से समझिए, किसका? ईहा का। अगर ईहा आता तो मिल जाता आपको, बात को अच्छे से समझिए। ये बिजनेस जो न्यू एफिलिएट कंपनी आ रहा है, ईहा का नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी कंपनी है, उनके साथ बस एक एग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट है, मतलब जो न्यू थर्ड पार्टी कंपनी में उन्हें राजी है पेड को देने के लिए, और कुछ नहीं।
अभी फिलहाल के तो लिए नहीं है क्योंकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल कंपनी बोल रहा है कि पेड टीवी का मतलब है प्रीमियम पैकेजेस और एडीबी स्पॉन्सरशिप पैकेजेस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं अभी एग्रीमेंट है। जैसे कि आपने देखे होंगे कि 300 यूरो पैकेज का 60% एक्स्ट्रा इनकम एक साल के लिए था, है कि नहीं था। कॉम्बो पैकेजेस है ना, कॉम्बो पैकेजेस जब आपने परचेज किए थे कुछ टाइम के मिडिल में ऑफर था कि कॉम्बो पैकेजेस अगर इस टाइम परचेज करेंगे तो इतना परसेंट मिलेगा, इतना पीवी कराएंगे तो इतना परसेंट मिलेगा। ये सब अभी आपको मतलब बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब इनके साथ जो थर्ड पार्टी कंपनी है उनके साथ डील नहीं हुआ है। अगर बाद में होता है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसको समझे, प्रेडिक्शन नहीं है। कुछ लीडर बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करता है, काल भी हुआ था, मैं अब बोलूंगा सब कुछ प्रेडिक्शन नहीं है। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है बस हम उसको अलावा मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए जो भी मैं कह रहा हूँ ना के साथ कोई मैं प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं देता और ना दे दूंगा। कोई भी व्यक्ति मुझे अगर कह देता है कि सौरभ दत्ता प्रेडिक्शन देता हो तो मुझे मेरे सामने आकर कह दे, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ है कि कंपनी ऑफिशियली ये बोला है, ये ऑफिशियली है, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे फ्री रेफरल को आप कंपनी से पूछ सकते हैं, कंपनी आपको ये मैसेज बार बार रिपीट करेगा। कॉपी पेस्ट आपको नहीं बोलेंगे, कॉपी पेस्ट मैसेज मिल रहा है, मिलेगा ही तो ना, क्योंकि कंपनी के साथ थर्ड पार्टी कंपनी के साथ डील सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर हुआ है, फ्री रेफरल के ऊपर नहीं हुआ है और ना तो आपका वो जो एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाला था उसमें हुआ है, नहीं हुआ है। जितने सारे आपका सवाल है वो सब आपको इसी में है, उसको भूल जाइए। ये थर्ड पार्टी कंपनी के साथ डील हुआ है, यह अपना प्लान नहीं किया, ये उसी में समाधान छुपा हुआ है आपका। हो गया, चलिए अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आता हूँ। एक मिनट, हाँ देखिए अब जो मेन प्रॉब्लम है इसको लेकर के हाँ रेफरल लिंक, ठीक है ना। ये सच में कम्युनिटी को हिला ही दिया है और मैं भी आपको कहता हूँ काल रात तक मतलब कल सुमित सर से भी बात हुआ था, मोनिश सर से, राहुल सर से। मैं कल रात तक ही मेरा डाउट क्लियर नहीं था। मैंने उससे बोला कि देखिए मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई मिला है लेकिन मेरा कंफ्यूजन अभी भी है। तो मैं जिसका वेट कर रहा था वो था ये वाला, मैं मेल लिखा था आपको भेजा था कल कि ए मेल दैट चेंज एवरीथिंग, रियल ये हुआ है। उसके अलावा मैं जो 7 स्टार मेल था उसने सबको हिला दिया है और ये हुआ है, ये हुआ है, ऐसा नहीं है ये हिला नहीं है, बस एक थोड़ा एक झटका लगा और नहीं। कल मुझे सुबह एक लीडर फोन किया था, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने बाद में मीटिंग में मुझे भी शायद कुछ बोला होगा और तो लेटर के ऊपर भी बहुत कुछ बोला होगा, प्रेडिक्शन दिया। उन्हें अपने मन से बहुत प्रेडिक्शन दिए थे। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं कभी भी ऐसा प्रेडिक्शन के ऊपर विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सीधा कंपनी से पूछता हूँ, कुछ भी डाउट होता है और मैं प्रूफ करता हूँ अपने मतलब मेल के जरिए ऑफिशियली। मैं किसी ऐसे मतलब मैं बिलीव नहीं करता हूँ ना तो कुछ भी। मैं उनको समझाया बहुत कि आपने जो कर रहे हो गलत है, आपने प्रेडिक्शन करो, प्रूफ करो। मुझे क्या प्रूफ है आपको? जो भी आप सवाल पूछ रहे हो प्रूफ करो, मैं प्रूफ कर दूंगा आपको। जब कंपनी खुद कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जाल डिजिटल का आईडी यूज करेगा तो उसको रेफरल डाउनलाइन में, आपको डाउनलाइन में रेफरल देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर आपने क्यों इतना प्रेडिक्शन लगा रहे हैं? उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। मैंने उनको फोन में भी बोला, उसके बाद भी, और एक हमारे साथ हमारे मेल एक्सपर्ट ग्रुप में भी एक है, ठीक है, मैं एक एक्सपर्ट है, उन्होंने भी बोला। तो फिर क्या ये कंपनी झूठ है, आपने सच है? उन्होंने फिर भी बोला देखिए लिख देगा, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ एवरीथिंग, आपको सिस्टमेटिकली समझाता हूँ। देखिए मेरा भी लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सब कुछ किया, नहीं, लॉस सबका होगा, लेकिन फिर आपको सिस्टमेटिकली आज के बाद आप समझ जाएंगे और एक चैप्टर 2 ओपन हो जाएगा आज के बाद, देखिएगा। ईमेल दैट चेंज एवरीथिंग, इसमें बहुत सारे सवाल मैंने पूछा था, मैं एक एक करके रखूंगा,
जब आपको इसमें आपने देखे होंगे सबको भेजा था कि आपने भेजिए, और आप कम्युनिटी को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगा क्योंकि आपने किए हैं। हमने कोशिश किए थे कि अगर कंपनी ने चेंज कर देंगे तो बहुत बड़ी बात होगा, लेकिन हमारा दिमाग चेंज तो जरूर हुआ है। जैसे कि मैंने कल एक 4 स्टार वाला मैसेज दिए थे कि कम्युनिटी का पावर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कम्युनिटी किसके फॉलो करते हैं? कंपनी को, कंपनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं ना। हम कम्युनिटी किए हैं, हमने हमारा हमारा जो सिचुएशन, हमारा जो थिंकिंग है, इसको जरूर चेंज किए हैं। तो इसलिए वो बहुत बड़ा मैसेज था कल का भी, कल का मेल भी। ठीक है, चलिए इसमें मैंने डाला था ये जो सवाल था, इसका जवाब में मिस्टर अमूल्य कौर जिन्होंने मुझे भेजा था ये मेल कल रात को, जब अब मैंने बोला ना कि राहुल सर, मोनिश सर, सबको जो मैं बोला कि मेरा कन्फ्यूजन अभी भी, उसके बाद ये मेल उन्होंने मुझे भेजा था। देखिए, और भी बहुत सारे लीडर पूछा था कल रात में, बहुत सारे मेल आपको मिला होगा। ये देखिए, इन्होंने सवाल पूछा था और इनको फाइनली क्लैरिफिकेशन मिला है। क्या है वो मैं एक एक करके बोलूंगा, और मैं ऐसा नहीं समझिए कि मैं सिर्फ मेल पढ़ रहा हूँ, मैं खुद इसको वेरीफाई भी कर लिया हूँ। सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि मैं क्लैरिफिकेशन करने जा रहा हूँ, मैं ये जो क्लैरिफिकेशन है ना, एक कर लिया हूँ, आज मीटिंग आने से पहले ही कर लिया हूँ, पूरा के पूरा आपको सिस्टम को बोल रहा हूँ। देखिए, इसमें मैं किया है, ये जो मेन पॉइंट है इसके ऊपर ही आते हैं। इसमें बहुत सारे चीज है, जैसे कि यहाँ पर यह सिस्टम है ऑलवेज बीन डिजाइन टू वर्क, ये सब आपको क्लैरिफिकेशन आप पढ़ लेंगे। मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर में आएंगे। हियर आर ए फ्यू की पॉइंट टू कीप इन माइंड, ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू प्लेस समवन इन योर डाउनलाइन, इन्होंने कहा है अगर आपने रेफरल को डाउनलाइन में देखना चाहेंगे तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा सिस्टम को, कैसे आप डाउनलाइन में रख सकते हैं उनको। If you wish to have someone placed in your downline within IHA का पर्टिकुलर इन्होंने बात कर रहा है। If you wish to have someone placed in your downline within IHA, it is essential that they use your referral link. आपका रेफरल लिंक का जरूरत है इसमें सिर्फ और सिर्फ, which can be found in your IHA account. They must register through this link for proper placement in your network. अगर आपने सच में आपने डाउनलाइन में किसी को देखना चाहते हैं तो आपको जो रेफरल लिंक है कंपनी का उसको देना है। तो आप इसमें मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कॉइनबेक्स का मैं देता हूँ, फ्यूचर का देता हूँ। आपको कॉइनबेक्स एप्लीकेशन जो है आपको गूगल में कॉइनबेक्स भी आपको सर्च करके मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। तो आपने किसी को इंट्रोड्यूस कर, जैसे कि आपके कॉइनबेक्स एक्सचेंज इंडिया में बहुत अच्छे हैं, इसमें है, ठीक है, और आप चाहिए आप उधर से प्ले स्टोर से कॉइनबेक्स से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप रजिस्टर कर लीजिएगा। और फिर आपने कह रहे हैं इसको क्रोम में जाइए, कॉइनबेक्स लिखिए और रजिस्टर बटन पर जाइए, कर लीजिएगा। होगा कि नहीं, आप खुद सोचिए, होगा कि नहीं, जाकर देखिए, बिल्कुल हो जाएगा। वहाँ पर एक ऑप्शन भी है, ऑप्शनल ऑप्शन है, मतलब जो रेफरल कोड है ना, रेफरल कोड का साइड में लिखा है ऑप्शनल। अगर रेफरल कोड किसी के पास नहीं है तो भी उसमें हो जाएगा रजिस्टर, तो भी उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दे दिया आपका रेफरल कोड, आपने बोला, आपके किसी को इंट्रोड्यूस किया, फिर दिया, ये लो मेरा रेफरल लिंक, इसको टच करके जाओ, और जो ऑप्शनल ऑप्शन जो रेफरल कोड का ऑप्शन है उसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड दे देंगे, आपका रेफरल कोड दे देगा, आपको डाउनलोड में शो हो जाएगा, आपको डाउनलोड में दिखेगा। फिर आप सुविधा ले लेंगे, जब भी उन्होंने ट्रेड करेगा 50% कमीशन, आपका बहुत ज्यादा कमीशन मिलेगा एक्सचेंज में। ये मतलब केयू टोकन में आप प्रॉफिट कमाया ना, ये भी सुन लीजिएगा। एक्सचेंज में अगर आप किसी को जोड़ देंगे ना, जुड़ेंगे, कॉइनबेक्स हो चाहे जो भी स्मार्ट में तो हम नहीं है, कॉइनबेक्स में अगर आप जुड़ देंगे ना, जब भी वो ट्रेडिंग करेगा आपका 50% कमीशन मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिल सकता है आपको, मतलब सोच के बाहर है ये। चलिए, ये भी एक अपडेट मिल गया। चलिए, तो फिर मैं एग्जांपल की तरफ आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको डाउनलाइन में चाहिए प्रॉपर डाउन, चाहे आप किसी भी एग्जांपल ले लो उठा के, अगर आप जब देखेंगे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ठीक है, इसका भी इन्विटेशन लिंक होता है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति चाहेंगे कि आप डायरेक्टली जाएंगे गूगल पे से कर लेंगे, अगर आप खुद
उनको गूगल पे का इनविटेशन लिंक भेजेंगे और जब आपका लिंक से उन्होंने गूगल पे के रजिस्टर करेगा, आपको थोड़ा कुछ कैशबैक मिल सकता है, कुछ ना कुछ मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ मिलता है कि नहीं। इसी चीज को इन्होंने दोहराया। सिस्टम को आपको समझना होगा, ऐसे प्रेडिक्शन थोड़ी होता है। तो देखिए, तो ऐसे ही कह रहा है कि जब भी उस व्यक्ति आपका खुद कंपनी का रेफरल लिंक भेजेगा, जा लाइफस्टाइल और ईहा दो अलग कंपनी है, बात को अच्छे से समझिए। जा लाइफस्टाइल अलग कंपनी है, कोई कनेक्शन नहीं है, बार बार कह रहे हैं ना, जा लाइफस्टाइल और ईहा के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो फिर क्यों आपने सोच रहे हैं, जैसे कि मुझे भी डाउट था ऐसे, जैसे कि जा लाइफस्टाइल वेबसाइट में रजिस्टर ऑन ईहा ऑप्शन है, हमने क्या सोचते थे इसमें एक कनेक्शन है इसलिए रखा गया, बिल्कुल नहीं है। ये पार्टनर है ना, पार्टनर पार्टनर क्या करते हैं, प्रमोशन करता है। पार्टनर किस लिए, मैंने पूछा था इसमें सवाल पे आप देखेंगे, मैंने पूछा था और पूरा के पूरा आंसर इसमें छुपा हुआ है। पार्टनर जो होता है वो मतलब दूसरे कंपनी का प्रमोशन करता है। जा लाइफस्टाइल पार्टनर है यहाँ का, उन्होंने पूरा प्रमोशन किया, जा लाइफस्टाइल प्रमोशन किया। आप चाहिए खुद, आपने किसी को जा लाइफस्टाइल में रेफरल लिंक दे करके ले आया, जा लाइफस्टाइल में यूजर नेम, स्पॉन्सर का यूजर नेम मतलब रेफरल कोड कंपलसरी है, उसमें देना है, मैंडेटरी है, लेकिन यह में है क्या, आप देखिए नहीं है। तो चलिए, तो इसमें ऐसे कह रहे हैं डाउनलोड में अगर रखेंगे तो उनको पर्टिकुलरली रेफरल लिंक को देना होगा। चलिए आप समझते हैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन क्या है। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑन ईहा, इफ समवन रजिस्टर्ड डायरेक्टली ऑन ईहा either now or in the first during the brief period when ईहा was open, they are placed under the company directly। ध्यान से देखिए, they are placed under the company directly, meaning they do not have any other sponsor। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति, देखिएगा मेरे सौरभ जी एक मिनट ये यही पॉइंट हाईलाइट करिएगा, मेन ये पॉइंट यही है। जी मैं कंटिन्यू करूं, हेलो, यही पॉइंट हाईलाइट करना है। हाँ क्लियर कट मैसेज बोलो मुनीष जी, क्लियर कट मैसेज दीजिए इनको। तो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट है यहाँ पर। ये डाउनलाइन है उसके बारे में, ये सपोर्ट का ही मेल है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। ये मिस्टर उमुल्योकर का मेल आया था कल, जिसमें क्लियर कट इसमें मेंशन है, क्लैरिफिकेशन है कि डाउनलाइन का मतलब क्या है समझाया, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है समझाया, और लॉगिन आया जा लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, उन्होंने तीनों चीज को क्लियर कर दिया है इस मैसेज में। अगर आप तीन चीज को समझ जाएंगे तो आपको एवरी जितने भी कंफ्यूजन है आपका मन में जीरो हो जाएगा पूरा, इसमें है सारे चीज। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी व्यक्ति ईहा में जाएंगे, ईहा में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, किसी का स्पॉन्सर कोई भी कंपनी का किसी का जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ईहा को पता है, किसी के नाम से सुना है, आपको मैं मैं बोल रहा हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप वेबसाइट में जाइएगा, app.eha.com लिखिएगा, दे जाएगा डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं किसी भी स्पॉन्सर के अलावा, कोई भी कंपनी के अलावा, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। कैसे, उसमें रजिस्टर का बटन होगा, उसमें आप ईमेल डालिए, हो जाएगा। अगर कंपनी के थ्रू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तीनों ऑप्शन होता है वहाँ पे, जैसे कि इसमें दिखा है, मैं दिखा देता हूँ। इसमें इंटर ईमेल में जाकर अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इंटर ईमेल में अपना ईमेल डालिए, कोई भी स्पॉन्सर का लिंक इसमें मेंशन नहीं होगा, आपका कोई भी डाउनलोड में नहीं आएगा, एकदम डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ में। और ये तीनों जो ऑप्शन है कंपनी के थ्रू भी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है। कंटिन्यू विथ फेसबुक, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ जा लाइफस्टाइल, अगर इस तीनों में अगर टच करके जाएंगे तो ये डायरेक्ट कंपनी के अंदर ही जाएगा, डायरेक्ट कंपनी के अंदर जाएगा। ये आप स्पॉन्सर के लिए नहीं जाएगा, स्पॉन्सर के लिए तब जाएगा जब आपका लिंक को टच करने के बाद, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो तीनों ऑप्शन में, अब ठीक है, अब मैं शॉर्ट करके कह देता हूँ, मैं वो तीनों ऑप्शन को ब्रीफली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एकदम क्लियर कट कर देता हूँ। जब भी कोई भी व्यक्ति अगर डाउनलोड में रखना चाहते हैं तो उनको आपका लिंक को टच करने के बाद, ऐसा नहीं है कि जा लाइफस्टाइल का ईमेल ही होना चाहिए, कोई ईमेल का कोई जरिया नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ईमेल को
आपको लिंक को टच करने के बाद उनको आने के बाद एंटर ईमेल जहाँ पे लिखा है, इसी जगह हो सकता है उनका जाल एक्चुअल में जो ईमेल है वो उसी को डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी को डालिए, लेकिन उनको न्यू मेंबर होना चाहिए, यहाँ का पुराना नहीं है। न्यू मेंबर उसी ईमेल को डालेंगे, एंटर ईमेल में रजिस्टर करेंगे, आपका डाउनलोड में आ जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी के थ्रू होता है, कंटिन्यू फेसबुक, कंटिन्यू गूगल, कंटिन्यू चलो, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है, थोड़ी सा टाइम पहले भी मैंने किया एक लोगों का कंटिन्यू गूगल ऑप्शन से, उन्होंने मेरे डाउनलोड में शो नहीं हुआ। आप चलिए देख सकते हैं, आप खुद वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंटर ईमेल में आपको जाना होगा, सिर्फ आपका लिंक से टच करने के बाद एंटर ईमेल में आइएगा। एंटर ईमेल में आने के बाद रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक करके आप उनको सीधा देखेंगे, मतलब इसको कहते हैं डाउनलोड में रखना और कंपनी के थ्रू रखना। जैसे कि इसमें कहा है लॉगिन हया जाला स्टाइल, इसमें कंपनी खुद कह रहा है, आप इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप पढ़िएगा, those who log in to EHA using their Jala Steel credential are registered directly under the company। इसका मतलब खुद कंपनी ने लिखा है ना, ध्यान से पढ़िएगा। those who log in to EHA using their Jala Steel credential, Jala Steel के साथ साथ और भी दोस्त देख लीजिएगा जिन्होंने गूगल पे क्लिक किया है और फेसबुक में भी क्लिक किया है, वो अब कंपनी सिस्टम के अंडर है, वो अपने डाउनलाइन में नहीं आएगा, ठीक है। Jala Steel credential are registered directly under the company। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कॉन्सिक्वेंटली देयर प्लेसमेंट इन EHA इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पोजीशन विद इन द जाला स्टील सिस्टम। मतलब वो जाला स्टील को ऑप्शन को जिन्होंने उसमें टच किया था उसमें जाके उन्होंने कर सकता है, लेकिन डाउनलाइन में वो नहीं आएगा। आप पूरा मिल के देख लीजिए। नो कनेक्शन बिटवीन सिस्टम, प्लीज नोट दैट देयर इज नो ऑटोमेटिक कनेक्शन, कोई कुछ भी नहीं है ऐसा। तो शॉर्ट में मैं सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है यही था सर जी, तो सारे अपडेट मुझे लगता है सारे के सारे अपडेट्स आपको कॉन्फ्यूजन अभी मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, जितनी तारीफ करें उतना कम। लोगों को समझ में